नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 3 डरावनी बस स्टैंड की कहानियाँ, जिसे सुनकर आई एम श्योर तुम्हें मजा बहुत आने वाली है। तो लाइट वाइट बंद कर डालो कमरे की और आ जाओ इस डरावने से सफर में। रात के 1:30 बजे कबीर अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। उसको ऑटो एक जंगल के पास खराब हो गया। न मोबाइल का सिग्नल था, न कोई मदद मिलने की उम्मीद थी। थोड़ा आगे चलते ही कबीर ने देखा एक पुराना बस स्टैंड, जिसमें एक बेंच रखी थी और वहां एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड में लिखा था, रात के वक्त खुद से आके मत मिलाना। कबीर हंसते हुए बोलता है, क्या बेकार लिखा है ये। उसने बेंच पर बैठकर सिगरेट जलाई। तभी एक आदमी वहां आया, बिल्कुल उसके जैसा, कपड़े, हाइट, बाल, सब कुछ सेम। उसकी सिर्फ आंखें अलग थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, एकदम ब्लैक। कबीर ने पूछा, तू कौन है? आदमी कबीर की ही तरह मुस्कुराते हुए बोला, मैं तू हूँ, जो तू छुपाता है मैं वही हूँ। उसने कबीर के कान में फुसफुसाया, तेरी जगह चाहिए मुझे, तेरा फोन, तेरा नाम, तेरा चेहरा, सब कुछ। और फिर वो गायब हो गया। कबीर ने सोचा हेलुसिनेशन था। तभी बस आ गई। कबीर बस में चढ़ गया। बस में सब लोग चुप थे। कबीर ने खिड़की में अपना चेहरा देखा और वही आदमी खिड़की से बाहर वापस उसे नजर आता है, पर इस बार वो बस के अंदर था और कबीर न जाने कैसे बाहर खड़ा हो गया। वो चिल्लाया, मैं असली हूँ, वो नकली है, उसे बस से उतारो। पर मानो उसकी आवाज किसी ने सुनी ही ना हो। बस जा चुकी थी और कबीर उस वीराने में अकेला रह गया। कुछ घंटों बाद बस रुकी और कबीर अपने घर आ गया। यह शायद जो घर आया वो कबीर था ही नहीं। वो ज्यादा शांत था। उसकी आंखें काली थी। वो कभी आंखों में आंखें नहीं डालता था। उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया, वो मिरर अवॉइड करता था। उसकी आवाज बदली हुई थी। उसने एक बार बोला, मैं बस टेम्परेरी हूँ, असली तो उस रात हाईवे में ही छूट गया था। सभी लोगों ने सोचा ये मजाक कर रहा है, सब हंसने लगे। लेकिन लोग कहते हैं कुछ बस स्टैंड असली नहीं होते, वो एक दर्पण होते हैं जहां अगर आप रुक गए तो कोई और आप बन जाता है, आपकी जगह लेकर दुनिया में, आपके परिवार में घुस जाता है। जिस रात तुम अकेले हो, अगर तुम्हें खुद जैसा कोई मिले, उसकी आंखों में कभी मत देखना, वरना कोई और तुम्हारी जगह तुम्हारे घर चला जाएगा और घर वाले कभी जान भी नहीं पाएंगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। क्या तुम वैसे ही हो जैसे कल थे? कहीं तुम भी वही तो नहीं। दूसरी कहानी। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना बंद पड़ चुका बस स्टैंड है, चंदरपुर बस स्टैंड। शहर के लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं वहां हर रात एक औरत लाल साड़ी में आती है, सिर्फ आखिरी बस का इंतजार करने। उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत किसी में नहीं है। रात के 12:15 हो रहे थे। आनंद नाम का एक नया इंजीनियर उस गांव में आया था और उसे गांव से शहर वापस जाना था। लोकल लोगों ने मना किया, बेटा आज रात मत जाओ, आज अमावस है, वो आती है, हर अमावस की रात वो जरूर आती है। आनंद हंसकर कहता है, कोई भूत वूत नहीं होता, सिर्फ कहानियां होती हैं। वो बस स्टैंड गया। बारिश हो रही थी। बेंच पे एक औरत बैठी थी।
लाल साड़ी पहने हुए, सर झुकाए, गीले बाल चिपके हुए, पैर जमीन से थोड़ा ऊपर। आनंद ने उससे पूछा, मैडम मैडम जी, आपको भी शहर जाना है क्या? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद पड़ी थी। उसने बस इतना कहा, आखिरी बस आएगी और हम दोनों साथ में चलेंगे। तभी एक बस आई, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं था। आनंद हैरान था, पर पहले से ज्यादा डर गया जब उसने देखा बस में पीछे की सभी सीटों पे लोग बैठे हुए थे। सबके कपड़े पुराने और आंखों में सिर्फ अंधेरा। बस स्टैंड का पुराना चौकीदार आनंद के पास भागते हुए आया। वो चिल्लाकर कहता है, मत चढ़ना। वो औरत 8 साल पहले इसी बस स्टैंड पे जिंदा जल गई थी। हर अमावस को लाल साड़ी में आती है और किसी एक को ले जाती है अपने साथ। आनंद ने पीछे देखा, औरत हवा में उड़ रही थी, उसके पैर उल्टे थे और उसकी मुस्कान में सिर्फ डर था। उसने आनंद का हाथ पकड़ा और कहा, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। अगली सुबह आनंद का जला हुआ बैग, एक पुराना टिकट और एक फोटो मिली। फोटो में आनंद उस औरत के पीछे खड़ा था, लेकिन आनंद का चेहरा अब बदला हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था। अगर रात में आपको लाल साड़ी वाली औरत किसी बस स्टैंड पे दिखे, कभी मत पूछना उसका नाम क्या है। कभी उससे बात करने की कोशिश मत करना। सिर्फ वहां से जितनी तेजी से भाग सकते हो भागना। पुराने हाईवे के पास एक सूना बस स्टैंड है, निर्गुण पुल बस स्टॉप। 20 साल पहले एक लड़की को वहीं के कोने में किसी ने जुल्म से मार दिया था। उसका गला रेत डाला था और लाश को बेंच के नीचे घसीट दिया गया था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा वहां से कभी गई ही नहीं। वो आज भी वहां भटकती है, इंतकाम के लिए। रात के 1 बज रहे थे। विवेक एक ट्रैवलर था। उस हाईवे से गुजरते हुए बस मिस कर गया था। उसने देखा एक छोटा सा बस स्टॉप वहां पर था, निर्गुण पुल। उसने सोचा यहीं से सुबह वाली बस ले लूंगा। बस स्टैंड के अंदर आ जाता है और एक कोने में खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि बगल में एक औरत आई, काली साड़ी पहने हुए, गहरे बाल और पैर जमीन से लग रहा था ऊपर हो। उस औरत ने बोला, क्या आप भी आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं? विवेक ने कहा, हाँ। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसके दांत बहुत ही घिनौने थे। तभी उसने अपना सर झुकाया। मैं भी कर रही हूँ पिछले 20 सालों से। अचानक ही वहां एक बस आई, बीच रात, बिना आवाज किए। उसमें सिर्फ एक सीट थी, पीछे कोने में। कंडक्टर ने कहा, एक ही सवारी जा सकती है। विवेक चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बस का हैंडल पकड़ा, उसका हाथ खून से भर गया। बस का फ्लोर लाल था और चुड़ैल उसके पीछे थी। अब इंसान नहीं, एक जलती हुई शकल, आंखों से राख गिरती हुई। उसने चीख के कहा, मेरा इंतजार पूरा हुआ, तू मेरा शिकार है। अगली सुबह पुलिस को एक चीज मिली, विवेक का बैकपैक और उसकी डायरी। आखिरी पेज पर लिखा था, वो बेंच पर जिंदा है, उसके नीचे कोई है
जो हर रात किसी नए मुसाफिर के लिए उठती है। तब से निर्गुण पुल बस स्टॉप को बंद कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं अगर किसी रात आप किसी सूने बस स्टॉप के कोने में एक औरत को देखते हैं, मत रुकना और उस जगह से भाग जाना। The end. That's it for today भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। बाय।